हेलो, मेरा नाम है धनेश सूर्य। मैं चैतन्य कॉलेज से हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर आधारित है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम इसके फीचर्स को समझेंगे कि प्रोग्रामिंग या बोला जाए तो सी प्लस प्लस के क्या मेन फीचर्स हैं। हम इसे स्टार्टिंग से समझेंगे कि प्रोग्रामिंग का टर्म्स क्या हैं, इसमें क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम, एक्चुअली हम प्रोग्राम का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो जाता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। आज आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो डिफरेंट स्मॉल प्रोग्राम से मिलकर एक कंप्लीट प्रोग्राम, ये बोला जाता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हम उन सभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं। इन सभी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। यह एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और इन सभी प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं और इन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम ही होता है जो कि उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कंप्यूटर उन्हें समझ सके और उस पर प्रोसेस कर सके। बेसिकली मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 होते हैं, जिन्हें हम हाई और लो भी कहते हैं। आगे समझते हैं कि इसके पैराडिग्म्स क्या हैं, मतलब कि किस पे बेस होते हैं। तो पैराडिग्म इज नथिंग बट इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग, किस वे से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कुछ पैराडिग्म्स में है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सी, जो आप सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस से पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो यह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, VB.NET, ये सभी अलग अलग लैंग्वेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपका जावा स्क्रिप्ट आता है और विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट आते हैं। इसी प्रकार इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग में विजुअल बेसिक्स आते हैं। सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनी वेब एप्लीकेशन आता है। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में CORBA, ये सारी चीज़ आते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके बारे में बाद में लेक्चर्स बनाएंगे और जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हम मेन फोकस करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारा जो C++ लैंग्वेज है वह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स होते हैं इसमें, यानी हम किसी भी, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि डिफाइन करता है कि दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं लाइक मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडीबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। उसे हम बाद में ब्रीफली समझेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे टर्म से व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेस OOP। हमने बात किया सी लैंग्वेज जो कि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और C++ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड, आप देख सकते हैं टेबल में, स्ट्रक्चर्ड फोकस ऑन प्रोसेस, स्ट्रक्चर प्रोसेस पे फोकस करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स। जब हम इस पे प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तब हम इससे क्लियरली समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर में फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चर लैंग्वेज में जो शुरुआत होती है वो टॉप से होती है और वह डाउन की ओर जाता है और फिनिश होता है। जबकि OOP में फॉलोज बॉटम टू अप अप्रोच, या बॉटम से स्टार्ट होता है और अप यानी ऊपर की ओर यह जाता है। तो दोनों की जो वे, स्टाइल ऑफ वे है वो डिफरेंट है। तो थोड़ा आगे डील करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या टर्म्स यूज किया जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच, हमने बात किया था टॉप डाउन अप्रोच जो कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है। अ सिंगल मॉड्यूल विल बी स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉलर मॉड्यूल्स। ये एक सिंगल मॉड्यूल होते हैं जो कि स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड किए जा सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। बॉटम टू अप अप्रोच, लॉट ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स विल बी ग्रुप्ड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉड्यूल, मतलब कि बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूल को हम एक सिंगल लार्ज मॉड्यूल बना सकते हैं। अलग अलग, मान लीजिए हमारे पास 10 प्रोग्राम हैं, उन 10 प्रोग्राम को हम एक सिंगल बोला जाए तो सिंगल मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रुप्ड करके। जबकि वो सारे अलग अलग रहेंगे बट हम ग्रुपिंग करके उन्हें एक सिंगल मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी फीचर्स हैं।
आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिग्निफिकेंस। थोड़ा समझेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट को पूछा जाता है, रिक्वायरमेंट का रिक्वेस्ट आते हैं, रिक्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। तो इनके लिए हमें बेटर या एक बेहतर प्रोग्रामिंग टर्म्स होना चाहिए जिसमें हम उस पर काम कर सकें। हम उनमें जो भी चेंजेस हैं, इम्प्रूवमेंट है, वो आसानी से किया जा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। थोड़ा समझते हैं आगे। ऑब्जेक्ट OOP एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन। इसमें एक्सटेंशंस क्या होते हैं, थोड़े इसके बारे में हम डिटेल से जा रहे हैं। OOP जो कि एक स्टैंडर्ड डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं। बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के रूप में होते हैं। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो जो OOP है वो मैप तैयार करता है जिसे हम क्लासेस भी कहते हैं। ओके, जो क्लासेस होते हैं वह ऑब्जेक्ट से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत ही मेन वर्क करता है OOP प्रोग्रामिंग में। देयर इज एग्जाम्पल, we will discuss it next time with using some example. You can see this all. स्किप करते हैं इसको, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे बनाएंगे तब हम इसको ध्यान देंगे। तो इसकी मॉड्यूलरिटी के फीचर समझते हैं। यह एक सिंगल लार्ज मॉड्यूल तैयार कर सकता है जिसमें अलग अलग सब मॉड्यूल्स होते हैं। इसे आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि इस कोड में हम यदि हमें कुछ मेंटेन करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता, देयर इज़ डिफरेंट पार्ट और हम हर पार्ट में जा जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इजी रीडेबिलिटी, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स कम ही होती हैं। तो अब इसमें हमारे फीचर्स पे आते हैं, मेंटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि यह कोड आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और आसानी से रीड भी किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट कमेंट सेक्शंस भी ऐड होते हैं जो कि आप प्रोग्रामिंग में ऐड कर सकते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग जब डेवलप किया जाता है तो हम उस टर्म्स को बताने के लिए हम उसके जस्ट नज़दीक ही कमेंट्स का उपयोग करते हैं जिससे हम बता सकें कि वह टर्म्स किस लिए यूज किए गए हैं। रीयूजेबिलिटी, यह फीचर ऑब्जेक्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें फंक्शन और वेरिएबल्स दो टर्म्स हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग है, कोई प्रोग्राम हमने बनाया, हम उसे यूजिंग OOP उसे पुनः उपयोग किया जा सकते हैं। यह बाद में प्रोग्रामिंग जब करेंगे जिसमें एक टर्म्स आता है इनहेरिटेंस, यह इनहेरिटेंस ही है जो कि रीयूजेबिलिटी को दर्शाता है। राइट वंस यूज एनी वेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें आप कोई चीज़ एक बार लिखते हैं, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स उसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोडिंग को केवल एक बार यूज किया जाए, और ऐसा नहीं। सिंस फंक्शन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड दे कैन बी यूज्ड इन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट फीचर है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स देन हाइडिंग द अननेसेसरी फीचर। अब्स्ट्रैक्शन से एक्चुअल मीनिंग होता है केवल आवश्यकता अनुसार फीचर को शो किया जाए और अननेसेसरी जो फीचर्स हैं उन्हें हाइड किया जा सके। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। द एक्सेस मॉडिफायर इन C++ और एनी OOP लैंग्वेज, यह हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शन आल्सो प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, फंक्शन के द्वारा भी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है। इफ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज प्राइवेट देन अदर क्लास कैन नॉट एक्सेस। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हम उनमें डिफरेंट स्पेसिफायर्स पढ़ते हैं जिसमें प्राइवेट एक टर्म्स होता है जिसका मतलब होता है कि उस क्लास को बाहर यूज नहीं किया जा सकता, केवल उस क्लास के अंदर ही यूज किया जा सकता है। किसी वेरिएबल को यदि हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है तब हम उसे उस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द डेटा एंड मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कहने का मतलब है किसी मेथड और किसी डेटा को एक साथ लाना, उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। लाइक मेथड मीन फंक्शंस एंड डेटा लाइक व्हाट यू डिक्लेयर वेरिएबल्स, देन उन्हें हम किसी क्लास में डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड encapsulation. The next inheritance, यह फीचर
पेरेंट एंड चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करता है। मीन इसमें हम किसी क्लास के एक से अधिक क्लासेस को दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जो पहला क्लास होता है एज ए पेरेंट क्लास होता है, और जो सेकंड क्लास होता है वो सुपर क्लास या बेस क्लास होता है। क्लास जो कि पेरेंट क्लास होता है उन्हें हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। या पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। इसका मतलब होता है कि यह ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें एक से अधिक फॉर्म होते हैं, जिनका यूज़ हम C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, इस फीचर्स को हम विथ एग्जांपल डील करेंगे। ये केवल फीचर्स हैं जो कि थ्योरी बेस्ड है। आपको यह PPT में आप प्रोवाइड करना भी चाहूँगा ताकि आप इसे रेट कर सकें। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप ईमेल्स कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं।